बड़ी बातें रही थी जो उन्होंने अपने संबोधन में कही है। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि ईरान से कोई डील नहीं, यानी कि ईरान पर हमले लगातार जारी रहेंगे। ट्रंप के बयान के मायने क्या है वो आपको समझा रहे हैं। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है, यानी हॉर्मुज पर फोकस अब अमेरिका का नहीं रहेगा। ईरान पर बड़ा कदम लेंगे, यानी ईरान में जमीनी कार्रवाई संभव बता रहे अमेरिकी राष्ट्रपति। तो ईरान से कोई डील नहीं होगी, यानी ईरान पर हमले जारी रहेंगे लगातार, एपिक फ्यूरी जारी रहेगा और एटम बम पर लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। परमाणु शक्ति ईरान को नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है अब अमेरिका को। ईरान पर बड़ा कदम लेंगे, यानी कि ईरान में जमीनी कार्रवाई संभव है। तो ईरान से कोई डील नहीं होगी, यानी कि समझौता जो है वो यहां पर ईरान के साथ में होता हुआ नहीं नजर आएगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार हमारे साथ में गेस्ट बने हुए हैं निपुण आलम बयान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निपुण जी, तमाम जो मायने हैं उनके बयान के निकाले जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ में कोई डील नहीं होगी, हमले लगातार लेकिन जारी रहेंगे। क्यों लेकिन अब जो अमेरिका है इस बात पे अड़ा हुआ है? सत्ता परिवर्तन अमेरिका चाहता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका नहीं चाहता है, तो क्या इसकी बड़ी वजह है? देखिए, अभी तो एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा डील अभी कोई नहीं होगी। डील तो ईरान ही नहीं करना चाह रहा है, तो फिर जी जी अमेरिका क्या डील करेगा? जी। ईरान ने कह दिया कि हम वॉर को रोकेंगे नहीं। और जब ईरान कह रहा है कि हम वॉर को नहीं रोकेंगे, हम डील नहीं करेंगे, तो फिर तो कोई मतलब बनता नहीं है। और ईरान जिस प्रकार की वॉर रोकने की या डील करने की कंडीशन लगा रहा है, वो तो अमेरिका को कदाचित भी स्वीकार्य नहीं होगी। बिल्कुल। तो उसी को लेकर ही अमेरिका इस प्रकार के बयान दे रहा है कि हम डील नहीं करेंगे, हम तमाम तरह की बातें नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि होमोज स्टेट को लेकर, देखिए होमोज स्टेट को लेकर अमेरिका का मानना ये था कि हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे जाएंगे, तो दुनिया के और देश जो है वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। और हम होमोज स्टेट का बहाना लगाकर दुनिया के कई देशों को इस वॉर में शामिल कर लेंगे, ताकि वॉर का क्रेडिट हम लोग ले जाएं, लेकिन जो संसाधन खर्च हों वो और देशों के खर्च हों। लेकिन हर कंट्री ने मना कर दिया। आप सोचिए, फ्रांस ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मना कर दिया। इन तरह के सारे देशों ने मना कर दिया। तो अमेरिका को लगा कि होमोज स्टेट से, ये बात सही भी है कि होमोज स्टेट से अमेरिका कोई सप्लाई नहीं होती। और अमेरिका की सप्लाई को लेकर क्या है कि उसको चिंता इस बात की है नहीं। तो अब तुम जानो, तुम्हारा मतलब जाने। तो ये तो वो वाली बात है ना कि हमने लीड लिया, आपने मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले, अब तुम्हारा मसला। प्रश्न ये था कि ये होमोज स्टेट ब्लॉक क्यों हुआ? ब्लॉक इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। तो ये जिम्मेदारी अमेरिका की बनती थी कि होमोज स्टेट को ओपन कराए। लेकिन अमेरिका उससे पीछे हट रहा है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। तो वो क्यों इसको अपने ऊपर लेगा, क्यों इसको अपने ऊपर कार्य को लेगा? तो ये स्थिति आज अमेरिका की है। तो मुझे लगता है कि उस कंडीशन में अमेरिका पीछे हटने का कार्य कर रहा है। निपुण जी, इजराइल का क्या स्टैंड नजर आ रहा है अभी मौजूदा स्थिति में? लगातार जो बयानबाजी है वो जारी है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, और हमले कर रहा है ईरान। इजराइल भी हमले कर रहा है, 2-3 हफ्तों में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहा है। इजराइल का क्या स्टैंड है? क्योंकि सूत्रों के वाले से ये जानकारी मिल रही थी, चर्चा ये भी हो रही कि जो इजराइल है वो फिलहाल कहीं ना कहीं शांत है, ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए एक्चुअली इजराइल ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। ये देखिए, सबसे बात क्या थी कि ईरान को कमजोर करना, वो इन्होंने कर दिया है। ईरान वीक हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईरान की चाहे आपका हम एयर मारक क्षमता की हम बात करें या जो समुद्री मारक क्षमता की बात करें, वो सब ईरान की कमजोर हुई है, वीक हुई है। अब इजराइल इस जंग को देखो आगे लेके चलेगा। इजराइल के लिए तो मरने मारने वाला प्रश्न है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर ईरान मजबूत होता है या दोबारा से खड़ा होता है, तो फिर इजराइल के लिए दोबारा कोई ना कोई क्राइसिस क्रिएट होगा, कोई संकट क्रिएट होगा। चाहे वो हिजबुल्लाह के रूप में हो, हूतीस के रूप में हो, हमास के रूप में हो। तो ईरान को वीक करना ही, ईरान पर कंट्रोल पाना ही, ये इजराइल का मकसद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज आप जो देखें, ईरान को पूरा स्ट्रॉन्ग जो कर रहा है या ताकत जो दे रहा है, ईरान को ताकत देने वाला रशिया और चाइना है। अगर इकोनॉमिकली सपोर्ट चीन ना करे और जो सैनिक मिलिटरी सपोर्ट की हम बात करें तो रशिया ना करे, तो क्या ईरान इतनी लंबी फाइट कर सकता था? तो अगर इस प्रकार का इश्यू है, तो मुझे लगता है कि ये बात इजराइल भी जानता है कि लंबे समय तक इस वॉर में लड़ता रहेगा इसराइल, पूरी विक्ट्री उसको भी नहीं मिलेगी।
तो इजराइल ये जरूर चाहेगा कि हमको ईरान को कमजोर करना है, ताकि ईरान हम पर हमला ना कर सके, ईरान की जो प्रॉक्सीज है वो हम पर हमला ना कर सके। तो इजराइल गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर हो सकता है कि इस वॉर को आगे जारी रखे, चाहे वो बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी हो, इन कंट्री के साथ मिलकर आगे बढ़ाने की बात कर सकता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौजूदा स्थिति पे ये तमाम जानकारियां देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।